क्या आप मानेंगे कि हजारों साल पहले हमारे पुराणों में ही टाइम ट्रैवल का रहस्य छिपा हुआ था? यह कहानी है राजा रैवत और उनकी पुत्री रेवती की, एक ऐसी यात्रा की जो उन्हें लेकर गई सीधे ब्रह्मलोक, और वहां बीता हुआ एक पल पृथ्वी पर लाखों वर्षों के बराबर हो गया। समुद्र किनारे स्थित कुशस्थली नगरी के महाराज थे रैवत ककुदमी। वह एक धर्मप्रिय और न्यायी राजा थे। उनकी एक ही पुत्री थी, रेवती। रेवती सिर्फ रूपवती ही नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और शास्त्रों में भी पारंगत थी। राजा को अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम था और वे चाहते थे कि उसका विवाह हो किसी ऐसे वर से जो गुण, सामर्थ्य और कुल में उससे श्रेष्ठ हो। लेकिन उन्हें पृथ्वी पर कोई ऐसा योग्य वर दिखाई नहीं दिया। सोच विचार कर उन्होंने ठाना वर की खोज कहीं और करनी होगी, और फिर उन्होंने लिया एक अद्भुत निर्णय। राजा रैवत ने अपनी पुत्री को साथ लिया और एक दिव्य रथ पर सवार होकर निकल पड़े ब्रह्मलोक की ओर। कल्पना कीजिए, धरती से परे नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करते हुए राजा और राजकुमारी पहुंचते हैं उस लोक में जहां स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा जी उस समय गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। वहां की ध्वनि, वहां का प्रकाश, सब कुछ इतना दिव्य था कि राजा और राजकुमारी विस्मय में पड़ गए। वे शांति से प्रतीक्षा करने लगे, पर यह प्रतीक्षा उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब गान समाप्त हुआ तो राजा रैवत ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभो, मेरी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर सुझाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय से तुम यहाँ आए हो तब से पृथ्वी पर 27 महायुग बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों को तुम अपनी पुत्री के लिए योग्य समझते थे, वे तो अब असंख्य पीढ़ियों से विलुप्त हो चुके हैं। सोचिए, ब्रह्मलोक में जहां राजा को कुछ क्षण प्रतीक्षा लगी, वहां पृथ्वी पर बीत चुके थे लाखों करोड़ों वर्ष। यानी अलग अलग लोकों में समय का प्रवाह एक जैसा नहीं होता। राजा रैवत जब अपनी पुत्री के साथ पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। पुराना राजवंश, पुरानी सभ्यताएं सब समय के गर्त में समा चुकी थीं। पृथ्वी पर अब द्वापर युग था और श्री कृष्ण का अवतार हो चुका था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रेवती का विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से। कहते हैं रेवती बहुत ऊंचे कद की थी क्योंकि वह सत्ययुग में जन्मी थी। विवाह के समय बलराम जी ने अपने हल से उसका कद छोटा किया ताकि वह उनके अनुकूल हो सके। राजा रैवत और रेवती की कथा हमें सिर्फ पुराणों का रहस्य नहीं सुनाती, बल्कि यह आज के आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स से भी जुड़ती है। सोचिए, राजा रैवत के लिए ब्रह्मलोक में कुछ ही घंटे बीते, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल निकल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं इसके विभिन्न सिद्धांत। पहला सिद्धांत है टाइम डिलेशन। आइंस्टाइन का सिद्धांत, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं है। यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए घड़ी धीमी चलती है, लेकिन बाहर वालों के लिए वही घड़ी तेजी से चलती है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री 10 साल स्पेसशिप में बिताए और वह स्पेसशिप प्रकाश की गति के पास चल रहा हो, तो जब वह पृथ्वी पर लौटेगा यहाँ 1000 साल गुजर चुके होंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ 10 साल ही बीते होंगे। यही हुआ राजा रैवत और रेवती के साथ। दूसरा, ब्लैक होल का जाल। अब सोचिए ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह न सिर्फ प्रकाश को निगल लेता है बल्कि समय को भी खींच लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाकर 1 घंटा बिताए तो जब वह लौटेगा ब्रह्मांड में लाखों साल बीत चुके होंगे। फिल्म इंटरस्टेलर में भी यही दिखाया गया है, जहां एक ग्रह पर सिर्फ 1 घंटा बिताने से बाहर 7 साल गुजर जाते हैं। क्या राजा रैवत की यात्रा भी किसी ऐसे ही कॉस्मिक जोन या वर्म होल से होकर हुई थी जहां समय का प्रवाह पूरी तरह बदल गया? तीसरा सिद्धांत ट्विन पैराडॉक्स। विज्ञान में एक और प्रसिद्ध प्रयोग है ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए 2 जुड़वां भाई हैं। एक भाई पृथ्वी पर रहता है, दूसरा भाई अंतरिक्ष यान में बैठकर प्रकाश की गति के पास यात्रा करता है। जब वह लौटकर आएगा तो पृथ्वी पर रहने वाला भाई बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन यात्रा करने वाला भाई लगभग उतनी ही उम्र का रहेगा। राजा रैवत और रेवती भी मानो यही अनुभव कर रहे थे। उनके लिए समय ठहर सा गया, लेकिन धरती पर युग बदल गए। चौथा, हायर डायमेंशन। विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं बल्कि कई डायमेंशंस हो सकते हैं। हर डायमेंशन में समय का प्रवाह अलग अलग हो सकता है। ब्रह्मलोक को इसी दृष्टि से समझा जा सकता है, शायद यह कोई हायर डायमेंशन था जहां समय की गति पृथ्वी से बिल्कुल अलग थी। जैसे कोई इंसान 3D फिल्म देखकर हैरान होता है, वैसे ही हम चौथे या 5वें डिमेंशन में जाकर समय को अलग ढंग से महसूस कर सकते हैं। तो क्या राजा रैवत की ब्रह्मलोक यात्रा वास्तव में एक टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट थी?
क्या ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को कथा और प्रतीकों में हजारों साल पहले ही बता दिया था? आज का विज्ञान धीरे धीरे वही खोज रहा है जिसे हमारे पुराणों ने समय का रहस्य कहकर पहले ही समझा दिया था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी और भी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।